हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सी ए शम्मी सलूजा। देखिए, आज का जो वीडियो है उन वर्किंग प्रोफेशनल्स, बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट, हाउसवाइफ या ऐसे पर्सन जो कि एक अच्छी प्रोफाइल पे काम करना चाहते हैं अकाउंट्स की, फाइनेंस की। तो एक ऐसा प्रोफेशन डिप्लोमा इन आईएफआरएस वो आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपके साथ में अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि एक सिंगल पेपर 6 महीने में, 6 मंथ में आप कैसे इस ग्लोबल सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करके एक अच्छी प्रोफाइल पे जॉब को अचीव कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो आज 20 to 25,000 की जॉब कर रहे हैं। कोई सीए फर्म में काम कर रहा है, कोई R2R में काम कर रहा है। लेकिन देखिए, अगर आप करियर प्रोग्रेशन चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले इस बात को आपको एक्नॉलेज करना होगा कि आपको अपनी स्किल को इंप्रूव करना है। तो डिप्लोमा इन आईएफआरएस सिंगल क्वालिफिकेशन, साल में इसकी 2 बार एग्जाम होती है, वो आपको डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म देता है, आपके अंदर अकाउंटिंग और फाइनेंस का वो अपग्रेड करता है, आपकी स्किल को इन्हेंस करता है, आप में वैल्यू एडिशन लेकर आता है। तो ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल, बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट जो कि या तो करियर में प्रमोशन के लिए देख रहे हैं, या अगर आप एक बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हैं, फ्रेश अभी आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आपके लिए आईएफआरएस कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूं। देखिए, इसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी है। सिंगल पेपर एग्जाम, ओनली सिंगल पेपर एग्जाम को देकर आप एक ग्लोबल सर्टिफिकेट को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए, हम बोर्ड पे बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि सो गाइस, देखिए 2022 में आपका एक मिशन होना चाहिए। मैं कहूं, आपको डेडिकेशन के साथ में अपनी स्टडी को प्लान करना चाहिए कि 2020 में हम एसीसीए के इस सर्टिफिकेट को ऑब्टेन कर सकें। और देखिए, जब एक बार आपके पास अगर आईएफआरएस का ये सर्टिफिकेशन होगा ना, आपकी जो रीच है वो वेरियस कंपनीज में हो जाएगी। देखिए, आज अगर मैं कहूं, अकाउंटिंग 2 ही तरीके से होती है। एक होती है यूएस गैप के अकॉर्डिंग और एक होती है आईएफआरएस। यूएस गैप यूएस कंपनीज फॉलो करती हैं, आईएफआरएस अपार्ट फ्रॉम यूएस कंपनीज। तो देखिए, अगर आपके पास एक इंडस्ट्री अपडेटेड नॉलेज होगा, जिस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज अकाउंटिंग कर रही हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोग्रेस है उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीए फर्म में काम कर रहे हैं, जिनको की सही तरीके से जर्नल एंट्रीज भी नहीं आती। अब आप सोचिए, आप किसी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको रेवेन्यू कैसे रिकॉग्निशन करना चाहिए, आपको लीज की अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए, आपको इंपेयरमेंट किस तरीके से करना चाहिए। तो ये सारा नॉलेज डेफिनेटली आपको आईएफआरएस में मिलने है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं सीए, सीएमए, सीए इंटर, वर्किंग प्रोफेशनल या बीकॉम, किसी भी बैकग्राउंड के आप स्टूडेंट हैं, ये प्रोफेशन आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो 2022 में आपका एक एम होना चाहिए कि हमें एक अच्छा सर्टिफिकेशन, एक ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट को अचीव करना है। और एक बार आपके पास, देखिए, आपके रिज्यूमे में आईएफआरएस अगर मेंशन होगा ना, तो आपके पास ऑटोमेटिकली रिक्रूटमेंट एजेंसीज के कॉल आएंगे। आप लिंक्डइन पे जाके, गूगल पे जाके आईएफआरएस की जॉब के बारे में सर्च कर सकते हैं कि क्यों आईएफआरएस एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन। और गाइस, मैं फिर आपको बताऊं, एक सबसे अच्छी बात, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी। चाहे फिर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे आप सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, आईएफआरएस हर जगह एप्लीकेबल है। ऐसी कौन सी कंपनी होगी जिसको एम्प्लॉय बेनिफिट्स की अकाउंटिंग नहीं करनी है? ऐसी कौन सी कंपनी होगी जिसको इंपेयरमेंट लॉस, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, लीज की अकाउंटिंग, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, हर प्रकार की अकाउंटिंग में आईएफआरएस का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है, हम चाहते तो हैं कि हम प्रोग्रेस करें, लेकिन हम वैल्यू एडिशन के ऊपर फोकस नहीं करते। अब एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट जो कि अपनी बीकॉम में आपने 1 नाइट स्टडी करके अपनी एग्जाम को पास कर लिया, और आप फिर किसी सीए फर्म में काम कर रहे हैं, R2R में काम कर रहे हो, और बोले हमारी प्रोग्रेस नहीं है। तो प्रोग्रेस कैसे होगी जब तक आपके अंदर वैल्यू एडिशन नहीं होगा। तो 2022 में आपको अपने साथ में कमिटमेंट
अपने एक कमिटमेंट के साथ में अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए एक इंटरनेशनल कोर्स को डेफिनेटली परस्यू करना चाहिए। द बेस्ट पार्ट ऑफ डिप्लोमा इन आईएफआरएस, इतना कॉस्टली भी नहीं है ये। सिंगल पेपर 3 घंटे की एग्जाम आपको ग्लोबल क्रेडिबिलिटी देगा। और मैं आपके सामने ये सैलरी सर्वे बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। अगर आप एक सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट और फ्रेशर हैं, आपको कोई अकाउंटिंग एक्सपीरियंस नहीं, आप आईएफआरएस के सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करके स्टार्टिंग सैलरी 30 to 40,000 अचीव कर सकते। और अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, 12 to 15 लाख के आसपास आपका पैकेज हो सकता है। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। और अगर आप इंटरनेशनली दुबई, कतर, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली अगर आपके पास आईएफआरएस का नॉलेज होगा तो आपको अकाउंटिंग डोमेन में काम करने में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो ये जो सैलरी सर्वे है ये आप बिल्कुल payscale.com पे जाके देख सकते हैं। आप पूरा रिसर्च कीजिए कि आईएफआरएस के बेसिस पर आपको कितने बढ़िया प्रोस्पेक्टिव मिलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, सर्विस सेक्टर हो, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो, हर फील्ड में आईएफआरएस की डिमांड है। अब हम बात करते हैं सर इसको पास कैसे करें। तो देखिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा फंडामेंटली, अब सोचिए अगर आपको जनरल एंट्री सही तरीके से आज नहीं आती है, आज आपको बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं आते, क्या आप किसी कंपनी के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को बना लेंगे? क्या आप लीज की अकाउंटिंग कर लेंगे? देखिए 100 मार्क्स का पेपर है, 50 मार्क्स स्कोर करना है, तो AKPIS इंस्टीट्यूट का सबसे ज्यादा फोकस फंडामेंटल क्लासेस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, बीकॉम ग्रेजुएट, हाउसवाइफ, सारे ऐसे स्टूडेंट हम आपके ऊपर इंडिविजुअल लेवल पर काम करते हुए आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और एक बार अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया तब आप इस सर्टिफिकेट को बहुत अच्छे से पास कर पाएंगे। देखिए साल में 2 बार एग्जाम होती है, तो अगर आप जून अटेम्प्ट के लिए प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट 4 मंथ की आपको 5 मंथ की स्टडी की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आप दिसंबर के लिए कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है कि अभी आपके पास काफी टाइम है, तो आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और ACCA की पास लाइब्रेरी के क्वेश्चंस अगर आपने एक बार कर लिए और BPP का स्टडी मटेरियल, देखिए हमारा हम जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें आपको प्रैक्टिस किट भी देंगे और आईएफआरएस की पास लाइब्रेरी के क्वेश्चंस अगर एक बार आपने सॉल्व कर लिए और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देंगे, तो कंप्यूटर पे किस तरीके से इसको करना है, किस तरीके से एक्सेल पे बैलेंस शीट बनाना है, वो सारा का सारा नॉलेज हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो 2022 इज योर ईयर। 2022 इज ईयर फॉर चेंज। तो आप अगर अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको बदलना होगा, आपको अपने लिए बदलना होगा, आपके ड्रीम को चेस करना होगा। और जब तक आप वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे ना, देखिए वैल्यू एडिशन किए बिना आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको नॉलेज के बेसिस पे ही तो आपकी ग्रो होगी, क्योंकि आज अब जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाली, लेकिन ये नॉलेज आपके साथ हमेशा रहने वाला है। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि 2022 इज योर ईयर। 2022 इज, अगर आपने इस सर्टिफिकेट को ऑब्टेन कर लिया, आप इस सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने के बाद 6 महीने के बाद देखिए कि आपकी ग्रोथ कितनी होगी। और गाइस, इतना कॉस्टली प्रोफेशन नहीं है ये, आप इसको वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और आप हमारे इंस्टीट्यूट के डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं कि क्या क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं डिप्लोमा इन आईएफआरएस।